श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल में। ठीक है भक्तों, आज की वीडियो पे बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। भक्तों, चाहे मर जाना पर ऐसे गलती भूल कर भी एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। भक्तों, माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, आज की जो जानकारी हम बताएंगे वो जानकारी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी और ख़ास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने को आप अपने जीवन की कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि जो माता लक्ष्मी कही गई है, ये सबसे पहले धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी की पूजा ठीक की जाती है और बिना धन के व्यक्ति कंगाल हो जाता, बर्बाद हो जाता है। इसलिए भक्तों, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे खुला बेहद ही ज़रूरी है और भगवान विष्णु की कृपा आप पे बन जाए तो आपका भाग्य बदल जाता है दोस्तों। इसलिए भक्तों, एकादशी और 11 का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारी होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल से भी नहीं करनी चाहिए। जो भी व्यक्ति ऐसी गलती जाने अनजाने में कर देता है, उसे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। माताएं एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपको जानना बेहद खास और बेहद ज़रूरी है। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा, आपको इसका घोर पाप भी लग सकता है। क्योंकि कभी भी एकादशी की वीडियो छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भक्तों, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी देवताओं में एक अपनी अलग ही पहचान रखते हैं और एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज हम जानते हैं कि एकादशी के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। क्यों आज हम इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक आपको ज़रूर बने रहना है। और चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन कुछ विशेष कार्य और नहीं करने के नियम होते हैं जो कि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है, जो एकादशी का दिन होता है वो शुभ भी माना जाता है, और ये इस दिन को एक कार्य करते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कुछ ऐसे कार्य होते हैं विशेष जो एकादशी के दिन हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। क्यों आज हम उन कार्यों के बारे में जानेंगे। भक्तों, आप सभी को तो ये पता ही होगा एकादशी के किस भगवान का दिन होता है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ। ये दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का सबसे ज़्यादा प्रिय और उत्तम दिन होता है, जो कि आपको सभी देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ और महादेव देवता माने जाते हैं। दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एकादशी के दिन कौन सा उपाय करें। तो आप सभी को ये उपाय जो आप सभी को जरूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एकादशी से कौन सा उपाय करना चाहिए, हमें ज़रूर करने चाहिए। हम आपको फिर बताएंगे एकादशी के दिन कौन सी चीज़ है जो कि हमें भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, और कौन सी वह गलती है जिन्हें अगर आप जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो आपको उसका घर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप सभी को वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। चलिए जान लेते हैं। आप सभी लोग को हम बता दें, एकादशी के व्रत रखे, ये अन्न चावल दान लहसुन जैसे तामसिक खाद्य पदार्थ को त्याग करें, केवल फल दूध मखाना या निर्जल उपवास करें। एकादशी का व्रत भूखे रहना नहीं बल्कि मन वाणी शरीर को शुद्ध करना होता है। इस दिन अन्न शास्त्रकल खाना नहीं खाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार इसमें रजतन गुण अधिक होते हैं जो कि मन को शांत बनाते हैं। व्रत करने वाले को इस दिन फलाहार जैसे केला पपीता दूध मखाना सूखे मेवे या शक्ति हो तो निर्जल व्रत भी रखना चाहिए। अन्न और तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो सकता है। व्रत के दौरान संयम का पालन करें, क्रोध चुगली असत्य बोलना आदि से भी बचे। भगवान विष्णु की पूजा करें, उन्हें पीले फूल तुलसी दल धूप
दीप अर्पित करें। एवं नमः भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का 108 बारी नाम जपे ये मंत्र का। एकादशी के दिन, स्नान के दिन घर में पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा में पीले फूल, चंदन, घी का दीपक, अगरबत्ती, तुलसी अर्पित करें। भक्त की तुलसी भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय है। पूजा के बाद एयू नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर लेना। अगर समय हो तो विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें, विशेषकर अध्याय 12 या 15। इससे आपकी पूजा अधिक फलशाली बन सकती है। आपको दान पुण्य करें। गरीबों को दान, जल का दान सब दे। ब्राह्मणों को भोजन करवाए। एकादशी पे दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन पापों के प्रायश्चित का बहुत ही सिद्ध होता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, कपड़े, फल, तिल, घी, कुसा, जल से भरा हुआ पात्र आपको दान करें। ब्राह्मणों को जानवरों को भोजन देना बहुत ही ज़्यादा पुण्य माना जाता है। गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाए। किसी मंदिर में दीप दान या धार्मिक ग्रंथों के लिए सहयोग करें। ये केवल इस जन्म में सुख देता है बल्कि मोक्ष की राह भी प्रदर्शित करता है। एकादशी के पालन करें। अन्न और तामसिक पदार्थों का त्याग करें। फलाहार करें और मन, वाणी, शरीर से संयम रखें। इस दिन अन्न, विशेष रूप से चावल, गेहूँ, मांस जैसे तामसिक पदार्थ पूर्ण रूप से वर्जित है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है। एकादशी के दिन अन्य सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं जो कि चित्त को अधिक शुभ करते हैं। फल, दूध, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़ा, मेवा आदि सर्वाधिक पदार्थ सीमित मात्रा में ग्रहण किए जा सकते हैं। केवल आहार से नहीं, केवल विचारों से भी उपवास करें। क्रोध, लोभ, वासना, ईर्ष्या, कटु वचन, आलस्य से बचे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। ज़्यादा सोने से बचे और दिन भर जब यह व्रत आपको शुद्धि और भगवत कृपा का अचूक माध्यम है। भगवान विष्णु की पूजा करें। श्रद्धा से तुलसी पत्र, पीले पुष्प अर्पित करें, मंत्र जप करें और भक्ति से जुड़े। एकादशी में विष्णु भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। पार्थिव स्नान, पीले वस्त्र धारण करें। पूजा में दीपक जलाए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने पीले फूल, तुलसी, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पण करें। विशेष रूप से तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाए, क्योंकि भगवान विष्णु को यह अत्यंत प्रिय है। एयू नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप कर ले। विष्णु सहित नाम या श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। पूजा केवल क्रिया ना होकर के उन्हें समस्या होनी चाहिए। जब श्रद्धा भाव से पूजा करें तब भगवान स्वयं प्रकट कर आपके दर्शन देते हैं। सकल फुलेश्वर देव से संयम बिताए। यात्री रात में जागरण करे और ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करे और पूजा करे। यह मानसिक रूप में से लिया जा सकता है। मम अधि पाप सक्सपूर श्री विष्णु विरतिथम एकादशम पुर उपवासम करे से। दिन भर ध्यान रखे, किसी को पीड़ा ना दे, अपशब्द ना बोले, निंदा ना करे और कोई अधार्मिक कार्य ना करे। संध्या में दीपक जलाए, आरती करे, भजन गाए या श्रवण करे। रात्रि को जागरण करे। यह अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। अगर शरीर साथ न दे तो ध्यान मुद्रा में बैठ के मंत्र जप करे। एकादशी की रात में प्रभु का नाम लेना सहस्त्र यज्ञ का फल का समान होता है। दान पुण्य करे। प्रेम और श्रद्धा से अन्न, वस्त्र, जल या धार्मिक सामग्री का दान करे। बिना दिखावे के एकादशी पर दान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। दान कभी दिखावे या घमंड से नहीं किए जाते, उनमें नम्रता, समर्पण होना चाहिए। इस दिन अन्न, वस्त्र, दीपक, छाता, चप्पल, धार्मिक ग्रंथ, दवा आदि का दान शुभ होता है। ब्राह्मण या साधु को भोजन करवाना श्रेष्ठ करवाया जाता है। ये संभव न हो तो किसी पशु पक्षी की सेवा करे। गाय को हरा चारा या गुड़ जरूर खिलाए। अगर भावना सच्ची हो तो उसका फल अनंत होता है।
क्रोध, निंदा, कटुता, असंत वाणी और व्यर्थ बातें छोड़कर प्रभु का ध्यान में मग्न रहे। एकादशी केवल बाहरी शुद्धता का दिन नहीं, बल्कि इस दिन जितना संभव हो उतना मोदी तो बोले, निंदा, चुगली, बहस, जो इस बेहद टीवी मोबाइल में मन को नियंत्रित रखे, हर सांस के साथ ईश्वर का नाम ले, ध्यान रखे, साधारण सांसों पर ध्यान केंद्र करके राम राम का स्मरण करे। ये मौन साधना को मन को स्थिर बनाती है, आप आत्मा को पुद्गारी में करती है और एकाग्रता के माध्यम से प्रभु के निकट ले जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी के दिन कौन सी गलतियाँ जाने अनजाने में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को, आपने शिव पुराण महाउपाय को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और कोई यूट्यूब चैनल नहीं देता ऐसे, आप सभी को हम बता दें, अन्न का सेवन करना गलती। एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल का सेवन करना व्रत के नियमों के खिलाफ है। एकादशी का व्रत मुख्य रूप से आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु के ध्यान के लिए होता है। अन्न में सूर्य की शुद्धि होती है, साथ में आत्मा के वेग में विघ्न डालती है चावल से, इसलिए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप अन्न खाते हैं तो आप सभी को ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को ये बात का जरूर रखना चाहिए ध्यान, क्योंकि अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है आप सभी को। होती है इस दिन क्रोध, घृणा, निंदा से बचना चाहिए आप सभी को, क्योंकि ये न केवल दूसरे को दुख पहुंचाते हैं बल्कि व्यक्ति की आत्मा को शुद्धि में भी बाधा डालते हैं। इस दिन अगर हम किसी को मानसिक शारीरिक रूप से दुखी करते हैं या झूठ बोलते हैं तो यह हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाता है और व्रत के उद्देश्य को निर्भर कर देता है। प्रभु की पूजा और भक्ति का फल तभी मिलता है जब हमें सच्चे हृदय से किसी के साथ में अच्छा आचरण करते हैं। शराब, मांसाहारी, तामसिक भोजन का सेवन करना गलती। एकादशी के शराब, मांसाहारी, तामसिक होने का मुंह व्रत के मुख्य उद्देश्य के खिलाफ है। एकादशी के दिन शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए सात्विक आहार लिया जाता है। शराब और मांसाहार न केवल शारीरिक हानिकारक है, ये मानसिक शास्त्र को भी कर सकते। तामसिक आहार जैसे लहसुन, प्याज, मांसाहार और अधिक मसालेदार मन को उचित करते हैं और आपको आगमन और शराब और मांसाहार से मनुष्य का विचलित हो जाता है। तो इससे व्रत का पुण्य जो होता है वो नष्ट हो सकता है और व्यक्ति को शांत ही प्रभु कृपा की प्राप्ति नहीं होती। सात्विक आहार, फल, दूध, मखाना, सिंघाड़ा, साबूदाना, खीर ये लाभकारी होते हैं क्योंकि ये शरीर को हल्का और आत्मशुद्ध बना देती है। व्रत के दौरान आलस्य करना गलती। व्रत एकादशी के दिन आलस्य करना और समय का व्रत को गंवाना व्रत का सही पालन नहीं है। एकादशी के दिन शारीरिक आहार का दिन नहीं है, आत्मिक शुद्धि का, भगवान विष्णु के ध्यान का समय बिताने का दिन है। इस दिन यदि व्यक्ति आलस करता है, समय का सही उपयोग नहीं करता तो व्रत का फल आलस करने से शरीर का सुस्त पड़ जाता है, बल्कि मन भी संतुलित नहीं रहता। इस दिन हमें ऊर्जा का प्रयोग ध्यान, भजन और नाम स्मरण में करना चाहिए। आलस्य से व्रत का अलौकिक लाभ कम हो जाता है, मानसिक स्वास्थ्य से बल्कि सबसे विघ्न डालता है। आलस्य किया जाता है तो व्यक्ति का ध्यान भटक जाता है और व्यक्ति पूर्वक नहीं पहुँच पाता। दान और पूजा में दिखावा करना गलती। एकादशी के दिन दान और पूजा करने के समय दिखावा या स्वार्थ से बचना चाहिए। एकादशी के दिन दान और पूजा केवल भावना और श्रद्धा से करना चाहिए, ना कि केवल किसी दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए। अगर दान या पूजा के लिए स्वार्थ के दिखावा है तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। दान को स्वच्छ और निस्वार्थ को निष्भाव से करना चाहिए, क्योंकि दिखावे से पुण्य का कोई वास्तविक लाभ नहीं मिलता। दिखावे से किया गया दान पूजा ना तो व्यर्थ हो जाता है, बल्कि ये आत्मा से शुद्धि में भी बाधा डालता है। प्रभु का कृपा तभी प्राप्त होते है जब हमें खुले सच्चे हृदय से दान पूजा करते हैं, ना कि केवल किसी पुरस्कार के लिए। क्रोध और हिंसा करना गलती। एकादशी के दिन क्रोध, हिंसा, किसी प्रकार की नकमत से बचना चाहिए। एकादशी के
लिए मानसिक शांति। भगवान के आत्मा की शुद्धि का दिन है। इस दिन क्रोध और हिंसा करने से न केवल आपका व्रत खंडित होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।